बेटी, तेरे सर पर बंधे इस कपड़े का राज मैं जानता हूँ। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ सिर ढकने का कपड़ा नहीं है। इसके पीछे एक पीड़ा है, एक सच्चाई है, एक श्राप है जिसे कोई नहीं समझ सका। बाबा, ये कोई राज नहीं है, ये एक बीमारी है जो मेरे बालों में है और बचपन से है, और जिससे मुझे सबने दूर कर दिया। सब मुझे घिन से देखते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। नहीं बेटी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक श्राप। और यह कैसे हो सकता है? हमारे राजा इतने प्रतापी और रानी इतनी सुंदर, फिर भी उनकी बेटी को ऐसी भयानक बीमारी कैसे हो गई जिसे देखकर लोग पास तक नहीं जाते। कहता है ना, कोई न कोई पाप महाराज जरूर किए होंगे, तभी भगवान ने ऐसी संतान दी है जिसे देखकर लोग भी मुंह फेर लेते हैं। स्वर्ण नगरी राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी अपनी एकमात्र संतान राजकुमारी सुमन से अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन जब राजकुमारी 6 वर्ष की हुई तब, महाराज, हमारी बेटी सुमन को क्या हो गया है? उसके बालों में जू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सुबह कंघी में दर्जनों जू निकलती हैं। अरे महारानी, ये तो साधारण बात है। हर एक लड़की के बालों में कभी न कभी जू होती ही है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और मैं अब सभा में जा रहा हूँ। महाराज चले जाते हैं। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। उन्होंने आज बुलाया है। शायद आज सब अच्छे से खेलेंगे। माँ, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, और अगर कोई कुछ कहे तो चुपचाप घर लौट आना। तुम सबसे अलग और सबसे प्यारी हो। फिर राजकुमारी बच्चों के पास खेलने जाती है। चलो हट जाओ, तुम्हारे बालों में कुछ रेंगता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई कीड़ा हो। ये क्या चीज है तुम्हारे बालों में? हाँ हाँ, हमसे दूर रहो, हमें भी लग जाएगा। ये जू जैसा नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अजीब लगता है तुम्हारे पास रहना। नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ खेलना है। मुझे भी अपने साथ मिला लो ना। नहीं नहीं, चलो भाई, चलो यहाँ से। हमें हर बार राजकुमारी के साथ खेलना जरूरी नहीं है। इनके बालों में कुछ अजीब चीज है, कहीं मेरे बालों में भी न लग जाए। सभी बच्चे राजकुमारी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुमन की आंखें भर आती है। वो मुड़कर चलती है तो रास्ते में 2 दासियां आपस में बातें करती हैं। देखो तो राजकुमारी के बालों में कितनी सारी जुएं लगती हैं, जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार नहीं, कुछ और ही है। साधारण बीमारी नहीं है ना? जाने राजकुमारी को ये क्या हो गया है। सब डरते हैं अब तो उनके पास जाने से भी। राजकुमारी रोते हुए अपनी माँ के पास लौटती है। माँ, मेरे साथ कोई क्यों नहीं खेलता? सब मुझे कीड़ा कहते हैं। मेरे बालों में बहुत सारे कीड़े हैं। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, ये सब हटा दो ना। मेरे पास कोई क्यों नहीं आता? बेटा, हटा देंगे, सब हटा देंगे। तुम उनके साथ मत खेला करो। जब लोग समझ नहीं पाते तब हम अकेले ही खेलना सीखते हैं। तुम अकेले बैठकर खेलो। समय बीतता है। राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन जू की संख्या कम होने की बजाय पूरे सिर में इस कदर फैल चुकी थी कि अब महल की दासियां भी पास आने से कतराने लगी। अब तो आदी हो गई है। देखो राजकुमारी के बालों में जैसे कोई जानवर पल रहा हो। हर समय कुछ रेंगता सा लगता है। मैं तो अब उनके कमरे में भी नहीं जाना चाहती खाना लेकर। हाँ, और जब वो गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी की हवा निकल रही हो। न जाने किस जन्म का श्राप है ये उनके साथ। काम करना मुश्किल हो गया है। राजकुमारी सुमन महल की दासियों की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा धीरे से बंद कर लेती है। कुछ देर बाद रानी मीनाक्षी थाली में खाना लेकर कमरे में आती है।
ये लो सुमन बेटा, खाना खा लो। आज मैंने खुद तुम्हारे लिए खीर बनाई है, तुम्हारी पसंद की है ना? नहीं माँ, मुझे अब खाना नहीं खाना। लगता है मैं इस महल की सबसे गंदी लड़की हूँ। मेरे बाल सबसे ज्यादा गंदे हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता माँ, कोई नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो सुमन बेटा? तुम तो मेरी रानी हो, मेरी जान हो। आज जब मैं महल के अंदर आ रही थी माँ, तो दो दासियां आपस में बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे बालों में कीड़े हैं और इसी वजह से वो खाना लेकर मेरे कक्ष में नहीं आना चाहती थी। उन्हें मुझसे घिन आती है माँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, तो तुम उनकी बातें दिल से मत लगाओ। तुम हमारी राजकुमारी हो। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता माँ। आप भी तो मेरे पास आप कम बैठती हो ना, और पिताजी ने तो कभी मेरे सिर पर हाथ भी नहीं फेरा। बचपन से मुझे कोई पसंद ही नहीं करता माँ। तभी महाराज वीरेंद्र अपने कमरे में आते हैं और सुमन को रोता हुआ देखते हैं। ये क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? कौन है जिसने मेरी बेटी को इतना दुखी कर दिया? पिताजी, माँ बताइए ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बालों से ये जूं क्यों नहीं जाती? बचपन से मेरे साथ है पिताजी, इस वजह से कोई मेरे पास नहीं आता। ना कोई बच्चा मेरे साथ खेलता है और ना ही कोई दासी मेरी देखभाल करना चाहती है। इतनी गंदी दिखती हूँ क्या मैं? नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। तुम हमारे जीवन की रोशनी हो। मैं कुछ करूंगा, मैं तुम्हें इस दुख से जरूर निकालूंगा। राजकुमारी चुप हो जाती है और तकिए में मुंह छिपा लेती है। महाराज और रानी बाहर आ जाते हैं। महाराज, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी बेटी पागल हो जाएगी। उसका मन अब टूट चुका है, उसकी आत्मा पर चोट लग रही है। हम ऐसे नहीं देख सकते। हाँ रानी, हम उसके मुंह पर कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन हम भी भीतर से बहुत परेशान हैं। बचपन से हमारी सुमन इस जूं की समस्या से लड़ रही है और आज तक हम इसका कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। अब वो तो जीने से भी मना कर रही है महाराज। उसे कुछ राहत देनी होगी, कोई उम्मीद देनी होगी। रानी, ऐसा करो, उसे कुछ समय के लिए राज्य से बाहर घूमने भेजो, जिससे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो सके और ये फिजूल की बातें उसके दिमाग से दूर हो जाए। मगर महाराज, खुले बालों के साथ वो बाहर कैसे जाएगी? लोग तो उसे देखकर हंसेंगे, ताने देंगे। उसके बालों को पगड़ी में ढक दो ताकि किसी को दिखे भी ना और उसका मन भी बाहर घूमने में हल्का हो जाए। ठीक है महाराज, आज ही सुमन को समझाती हूँ। कुछ समय बाद रानी फिर से सुमन के कमरे में आती है। बेटी, तुम बहुत दिनों से घर में बंद हो गई हो। आज बाहर चलो, थोड़ा घूमकर राज्य को देखो। माँ, मैं इस हालत में कैसे बाहर जाऊँ? सब मुझे देखकर हंसेंगे। कीड़ों वाली आ गई ये कहेंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं हंसेगा। ये लो, ये पगड़ी है, इसे पहन लो। तुम्हारे बाल ढक जाएंगे और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा और न देख पाएगा। वैसे भी तुम्हारा मन शांत होगा और बाहर का दृश्य तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती है तो मैं जाऊंगी। राजकुमारी सुमन पगड़ी पहनकर महल से बाहर निकलती है, लेकिन गांव में लोग उसे पहचान लेते हैं। तभी एक आदमी और औरत आपस में बात करते हैं। अरे देखो देखो, वो आ रही है, वही जो सिर छुपा कर चलती है। क्या छुपा रही है? अपने बाल या अपने जू की फौज? मुझे तो लगता है उसे कोई घिनौनी बीमारी है, शायद कोढ़ हो गया है, तभी तो पूरा सिर बांध रखा है और कोई पास नहीं जाता। अरे भागो भागो, अरे जू वाली राजकुमारी आ गई। राजकुमारी पूरे राज्य में अपमानजनक बातें सुनती है, लेकिन फिर भी वो चुप सब कुछ सहती रहती है और आगे बढ़ती जाती है। दिन भर राज्य में घूमने के बाद शाम को वो अपने महल लौटती है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है, सबके ताने, सबकी घृणा, सबकी दूरी। लेकिन मैं इस महल में घुट-घुट कर और नहीं रह सकती। मैं अब कहीं और दूर चली जाऊंगी, जहाँ मुझे इस नजर से कोई ना देखे, जहाँ कोई मुझे कीड़े वाली राजकुमारी ना कहे।
अगले दिन राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर सर पर कपड़ा बांधकर वेश बदलकर महल से बहुत दूर निकल जाती है। अकेले रास्ते पर वो चलती जाती है। तब एक सुनसान मोड़ पर एक बूढ़ा बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। बेटी, तेरे सर पर बंधे इस कपड़े का राज मैं जानता हूँ। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ सिर ढकने का कपड़ा नहीं है। इसके पीछे एक पीड़ा है, एक सच्चाई है, एक श्राप है जिसे कोई नहीं समझ सका। बाबा, ये कोई राज नहीं है, ये एक बीमारी है जो मेरे बालों में है और बचपन से है, और जिससे मुझे सबने दूर कर दिया। सब मुझे घिन से देखते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। नहीं बेटी, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक श्राप है जो तुझ पर किसी और के पाप के कारण आया है, और तुझे इसे समझना होगा, तभी इसका अंत हो सकेगा। कैसा श्राप बाबा? कौन सा पाप? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है जब तुम्हारे पिता महाराज एक दिन अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले थे, और रास्ते में एक औरत मिली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर कौड़ से जला हुआ था। वो भूखी प्यासी थी और उसने राजा से बस इतना कहा था, महाराज, मेरा शरीर तो अब साथ ही नहीं देता। बहुत दिन से खाना नहीं मिला, अब तो प्यास भी जान ले रही है। बस थोड़ा पानी दे दो, बस एक घूंट। तू कौड़न है। अगर तुझे पानी दे दूंगा तो मुझे भी तेरी बीमारी लग जाएगी। मेरी जान का खतरा हो जाएगा। मेरे पास एक ही पानी की थैली है। मैं तेरे लिए इसे बर्बाद नहीं कर सकता। और राजा खुद पानी पीकर थैली खाली कर देता है और औरत को घृणा से देखता है और कहता है, जा यहां से, तेरी सूरत देखकर भूखी मर गई मेरी। महाराज, आज आपने एक प्यासे को तड़पते हुए छोड़ दिया है। मेरी आत्मा जल गई है और मेरे मन में से जो निकलेगा वो आग बनकर लौटेगा। मेरी बदुआ है, आपकी औलाद भी एक दिन ऐसी ही किसी गंदी बीमारी से घिरी रहेगी, जिसे देखकर लोग उसे घृणा करेंगे और वो जीवन भर अकेली रहेगी। चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लोग उसे देखकर मुंह फेरेंगे। बेटी, यही वो श्राप है जो आज तुझे झेलना पड़ रहा है। ये जू नहीं है, उस औरत का दुख है जो तेरे बालों से चिपक कर तुझे सबकी नजरों में गिराता जा रहा है। बाबा, क्या इस श्राप का कोई इलाज नहीं है? क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही सबकी नफरत झेलती रहूंगी? क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं आजाद हो सकूं इस घिनौने जीवन से? बेटी, इस श्राप का इलाज समय खुद लेकर आएगा। बस तू अपने मन में विश्वास रखना और जीवन से भागना मत। तू जहां जा रही है वहां तुझे उत्तर भी मिलेगा और अग्नि परीक्षा भी। राजकुमारी धीरे धीरे बाबा से विदा लेकर लौटने लगती है। तभी जंगल के बीचों बीच कुछ सिपाही रास्ता रोक लेते हैं और उनके चेहरों पर लालच और दरिंदगी साफ दिखाई दे रही होती है। अरे, ये तो कोई अमीर घर की लड़की लगती है। देखो इसके गहने और कपड़े। चलो इसे लूट लो और उसका काम तमाम कर दो ताकि कोई पहचान न सके। हाँ हाँ, गहने ये तो बहुत सारे लग रहे हैं। लगता है कोई अच्छे घराने से है। चलो चलो, आज हम सब की तो लॉटरी लग गई। राजकुमारी डर से कांपती है। घोड़ा भी पीछे हटने लगता है। तभी एक पत्थर की ओट से एक गरीब लेकिन तेज तर्रार लड़का निकलता है, जिसके चेहरे पर साहस चमक रहा होता है
और वो एक डंडा उठाकर सिपाहियों पर टूट पड़ता है और उन्हें पीट पीट कर भगा देता है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। मेरा नाम रोहन है। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? इतने कीमती कपड़े पहनकर तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ और कुछ समय के लिए यहाँ अकेली घूमने आई थी, बस यूं ही। बहुत हिम्मत है तुम में। और आज के बाद अकेली मत जाना। मैं पास ही एक गांव में रहता हूँ, कभी आओ तो चाय जरूर पिलाऊंगा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। समय बीतता है और राजकुमारी को उस लड़के से प्रेम हो जाता है, पर वो कभी अपनी जूं का सच नहीं बताती। फिर एक दिन, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जीवन बिताने को। शादी होती है। लड़का राजकुमारी को अपने छोटे से घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ और बहन साथ रहते हैं। बेटा, आज तो तू सच में मेरी आंखों का सपना पूरा करके ले आया है। इसकी मुस्कान देखकर लगता है जैसे हमारे आंगन में 4 चांद उतर आया है। मैं तो कहती हूँ अब हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। भैया, तेरी पसंद देखकर तो दिल खुश हो गया। मेरी कोई सगी बहन है तो है वो भाभी। आप इतनी प्यारी लग रही हो जैसे कोई कहानी की राजकुमारी। मेरे तो सब दोस्त चलेंगे। अब उन्हें बताऊंगी कि मेरी भाभी इतनी सुंदर और समझदार है। अरे अब बस भी करो, हमें अंदर भी आने दोगी या गेट पर ही तारीफों का फुल बनाओगी? घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो पूरा घर सिर खुजाते हुए परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? लगता है हमारे बालों में कीड़े हो गए हैं। सब जगह जूं ही जूं फैल गई है। तू कौन सी बीमारी लेकर आई है हमारे घर में? ये क्या बला लेकर आई है? हमारे बाल भी अब गंदे हो गए हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबको नहीं बताया। बचपन से ही मेरे बालों में जूं हैं। अरे थोड़ा जू तो सबको होता है। तभी रोहन की माँ राजकुमारी के सिर पर से कपड़ा हटा देती है। क्या ये थोड़ा सा जू है? इतने सारे जू? आज के बाद तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। जा, निकल जा यहाँ से, वरना हम खुद तुझे धक्के मार कर बाहर फेंक देंगे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये अब मेरी पत्नी है। तू चुप कर, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप लोग आपस में मत लड़िए। मेरे सिर में ये जू नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो निकल जाओ मेरे इस घर से। ऐसी श्रापित लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर रोहन कुछ नहीं कहता है और राजकुमारी घर से बाहर निकल जाती है। उसके पांव कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ घंटों बाद वो अपने महल पहुंचती है। कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी और तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैंने आपसे छुपकर एक गरीब लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन मैंने उसे अपनी जू का सच नहीं बताया। और जब मेरा सच खुला तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। इतने में राजा वहाँ आता है और गुस्से से कहता है, क्या कहा? तूने बिना हमारी इजाजत के तूने किसी आम लड़के से शादी कर ली और अब तू हमारे महल लौट कर क्या चाहती है? ये महल अब तेरा नहीं है। तूने अपनी मर्जी से फैसला लिया है, अब उसके अंजाम भी खुद भुगतो। सुमन, हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन तूने हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब हम तुझे इस महल में नहीं रख सकते। जा बेटी, हम मजबूर है। फिर राजकुमारी रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ईश्वर, अब इस जीवन में क्या रखा है? जब अपना ही मुझे अपनाने से मना कर दे, जब माँ पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, जब पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, जब इस दुनिया ने मुझे केवल गंदगी समझा, तो मैं क्या करूं? कौन हूं? कहां जाऊं? मुझे अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। तभी अचानक वहीं बाबा आ जाते हैं। बेटी, तेरी आंखों में जो आंसू है वो तेरे भाग्य की शुरुआत है। अब तक तू दुखों से भागती रही, अब तेरी असली परख शुरू होने जा रही है। अभी तक तो तू बस सह रही थी,
अब तुझे लड़ना है। बाबा अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा जीवन, मेरी इज्जत, मेरा विश्वास, अब क्या बाकी है? बेटी, खत्म कुछ नहीं हुआ है। जीवन वहीं से शुरू होता है जहां मन हार मानने लगे। तू यहीं रुक जा और मेरे साथ रहकर इस संसार की सच्ची सेवा सीख। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप बस मुझे अपने पास रखिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे शांति चाहिए। राजकुमारी वहीं बाबा के आश्रम में रुक जाती है और बाबा की सेवा करने लगती है। कई दिन बाद रोहन बाबा के पास आता है। बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी को नहीं समझा, मैंने उसकी तकलीफ को अभिशाप समझ लिया और उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपने आप में घिन आ रही है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं जिससे उसका शाप मिटा सकूं? रोहन, अगर तू सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे कठिन कार्य करना होगा। तेरे प्रेम की परीक्षा अब शुरू होती है। तेरे लिए 2 मार्ग है। पहला, तू पर्वत के उस पार जाएगा जहां तुझे नागफनी का कांटों भरा वन मिलेगा। वहां के बीचों बीच एक जादुई जल की धारा बहती है जिसे तेरे प्रेम के लिए भर कर लाना होगा। दूसरा मार्ग उससे भी कठिन है। तुझे चंद्रगिरी की गुफाओं में जाकर जादुई पुष्प तोड़ना होगा जो अंधकार में ही खिलता है। उस पुष्प की रक्षा एक अग्निदेव करता है जो केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आगे झुकता है। पापा, चाहे अब मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं वो जल भी लाऊंगा और वो पुष्प भी। मैं अपने प्रेम को फिर से जी उठते देखना चाहता हूँ। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर रोहन जंगल की तरफ निकल पड़ता है और कई घंटों के सफर के बाद वो बुरी तरह से थक जाता है। हे भगवान, ये कैसा रास्ता है? हर तरफ कांटे ही कांटे हैं, पैरों से खून बह रहा है। शरीर थक गया है पर मैं रुक नहीं सकता। मुझे अपने सुमन के लिए ये जल लाना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रोहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं और चलता रहता है। कई घंटों तक चलने के बाद वो तालाब के पास पहुंच जाता है। हे ईश्वर, आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। हाँ, ये वही जल है जिससे मैं अपने सुमन के श्राप को दूर कर सकता हूँ। वो हाथ जोड़कर तालाब से थोड़ी मात्रा में जल भरता है और आगे बढ़ जाता है। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद रोहन थका हारा लेकिन संकल्पित होकर गुफा के मुहाने पर पहुंचता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। ओ पथिक, जो इस गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहता है उसे पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। सुन पहेली, एक ऐसी चीज जो तेरे पास है पर जब तू उसे बांटता है तो वो बढ़ती है। ना उसे तू देख सकता है फिर भी वो सबसे सुंदर होती है। बता, क्या है वो चीज? उस चीज का नाम है प्रेम, क्योंकि जब हम प्रेम बांटते हैं तो वो और बढ़ता है, और प्रेम ही तो है जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। सही उत्तर दिया तूने। ओ प्रेमवीर, अब तू प्रवेश कर सकता है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। रोहन एक दीपक जलाकर भीतर प्रवेश करता है। तभी आग की लपटें उसे घेर लेती है। और हे अग्निदेव, मैं आपकी परीक्षा में हूँ, मुझे डर नहीं है। मैं अपनी सुमन के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मुझे अपने प्रेम का पूरा विश्वास है। आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस आग को शांत कर दें। मुझे उस पुष्प की आवश्यकता है जिससे मैं अपनी पत्नी के जीवन से श्राप को मिटा सकूं। अग्नि शांत हो जाती है और एक दिव्य पुष्प सामने झुक जाता है।
उसकी चमक गुफा को रोशन कर देती है। हे प्रेमवीर, तेरा प्रेम सच्चा है। इस पुष्प को तू अपने साथ ले जा। तेरा समर्पण, तेरी सच्चाई और तेरा त्याग तेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। हे अग्निदेव, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपने मेरे प्रेम को सम्मान दिया। अब मैं अपनी सुमन को नया जीवन दूंगा। वो पुष्प को बड़ी श्रद्धा से तोड़ता है और साथ में जल लेकर वापस बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ता है। बाबा उस जादुई पुष्प और पवित्र जल से एक चमत्कारी औषधि तैयार करते हैं और राजकुमारी को जाकर दे देते हैं। बेटी, यह औषधि मैंने तैयार की है, जो वर्षों पुराने उस श्राप को तोड़ देगी, जिसे तूने अपने जीवन में एक अभिशाप की तरह झेला है। अब समय आ गया है तुझे मुक्त करने का। फिर राजकुमारी वो औषधि पी लेती है। बाबा, ये क्या है? मुझे अचानक इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है? मेरा सिर जैसे बिल्कुल खाली हो गया हो। ये कैसी शांति है जो मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ बाबा? ये कैसे हुआ? क्या मेरी जूझ सचमुच चली गई है? बेटी, ये किसी साधारण दवा का असर नहीं है। ये उस सच्चे प्रेम की ताकत है जो तेरे पति ने अपने जीवन की परवाह किए बिना तेरे लिए हर कठिनाई झेली। उसने वो पुष्प लाया जिसने आग की परीक्षा पास की, और वो जल लाया जिसके लिए उसने खून से सनी राहें तय की। और ये सब उसी प्रेम की ताकत है जिसने श्राप को भी झुका दिया। रोहन, आओ बेटा, अब तुम्हारी पत्नी को सच्चाई जानने का अधिकार है। रोहन आता है और सुमन के सामने सिर झुकाता है। सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हारे दुख को समझने की जगह तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे साथ वो नहीं किया जो एक पति को करना चाहिए। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रोहन, आज तुमने जो किया है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। तुमने अपने प्रेम को साबित कर दिया है, और अब मुझे भी एक सच बताना होगा जो मैंने तुमसे छिपाया है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं उस राज्य की राजकुमारी सुमन हूँ जिसे तुमने अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले गए। क्या तुम राजकुमारी हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो। राजकुमारी होते हुए भी मैंने इतना अपमान अपने परिवार वालों से करवाया। उसी समय वहाँ राजा और रानी भी आ जाते हैं। रोते हुए वो सुमन को देखते हैं। तुम सच में हमें छोड़कर चली आई? हम सब तुमसे गुस्सा थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अब समझ पाया हूँ कि तेरे सिर की जूं कोई साधारण बीमारी नहीं थी। ये तो मेरे ही पुराने पापों की सजा थी जो तुझे झेलनी पड़ी। भगवान ने मेरी गलती की सजा मेरी सबसे प्यारी संतान को दी, और मैं अंधा होकर तुझे ही दोषी मानता रहा। मैंने तुझे बिना सोचे समझे महल से निकाल दिया, तेरे हर दर्द को अनसुना कर दिया। मुझे क्षमा कर दे बेटी, मैं अपराधी हूँ। पिताजी, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, आप उससे माफी मत मांगिए। और मेरी भी तो गलती है ना। मैंने आप दोनों से बिना पूछे रोहन से शादी कर ली थी, पर आज मैं जो भी हूँ और जिस श्राप से आजाद हुई हूँ वो सिर्फ रोहन की वजह से ही हुआ है। उसने ही मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और वो चमत्कारी पुष्प और जल लेकर आया है। आज मेरे बालों में एक भी जू नहीं है माँ। आज मैं सच में खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे बरसों बाद किसी अंधेरे से बाहर निकली हूँ। अब समय है सबको जोड़ने का, सबको माफ करने का और साथ चलने का। रोहन बेटा, आज से तुम न केवल मेरे दामाद हो बल्कि मेरे बेटे जैसे हो। चलो अब अपने घर चलो, जहां अब ना कोई जू होगी ना कोई श्राप, केवल प्रेम होगा और अपनेपन की खुशबू। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं
खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने का।